बात करनी है। दहशत गर्दी में बहुत तेज़ी आई है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद पाकिस्तान के मामला जो हैं वो दोबारा ख़राबी की जानिब जाना शुरू हो गए। जो बज़ाहिर एक तासुर मौजूद ये है कि इमरान खान ने आखिरी साल डेढ़ साल में इस इशू के ऊपर तवज्जो नहीं रखी और उनका सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था और वो चाहते थे कि एक ऐसा बातचीत के ज़रिए हल निकल आए, इन लोगों को भी यहाँ आबाद कर दें, और वो पब्लिकली उसका इजहार भी करते थे। वो जो डायरेक्शन सेट की थी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब ने, वो दरमियान में हमने कहीं अपना फोकस लूज़ कर दिया और ये लोग दोबारा यहाँ आए और दोबारा एक टोलियों की शक्ल में इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, भत्ता वसूली करना शुरू कर दी। मुख्तलिफ़ जगहों पे सुसाइड अटैक, 14 सुसाइड अटैक हुए, 14वां सुसाइड अटैक है और सुसाइड अटैकर की तफसील सिक्योरिटी के इदारों के पास मौजूद है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से था, कहाँ से आया। 500 से ज़्यादा हमले हुए एक साल के अंदर। इमरान खान ने आज तकरीर की, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मरियम नवाज़ ने तकरीर की और आगाज़ किया, उन्होंने भी अपनी कैंपेन का, उन्होंने भी बहुत सी बातें की। दोनों को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन कुछ नुकात शुरू में हाईलाइट करना चाहता हूँ। कालअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बुनियाद इमरान खान ने रखी थी। उस वक्त के आर्मी चीफ़ और DGISI वो दोनों इनके साथ थे। तो मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि तीनों को इसमें पाकिस्तानी कौम को जवाब देना चाहिए कि कहाँ लैप्सेस हुए और क्यों पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। तीन ही लोग फैसला लेने वाले थे, बाकी कोई इसमें शामिल नहीं था। तो इमरान खान पब्लिकली इसका प्रचार करते थे, बाकी दो पब्लिकली बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म में थे। तो तीनों का जवाब बनता है पाकिस्तानी कौम को सच्चाई बताएं। संगीन जराइम में मुलव्वस 261 अफराद को खैबर पख्तूनख्वा की जेलों से रिहा किया गया। क्यों रिहा किया गया और इनमें से कितने लोगों ने दोबारा दहशत, इनमें से बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको जेट ब्लैक टेररिस्ट ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे कहते हैं। इनमें से कितने लोग हैं जो दोबारा दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हुए और मुख्तलिफ जगह के अंदर जो लोगों की जानें गई उसके ज़िम्मेदार ठहरे। किसी को इस पर पकड़ना चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म तो यही है कि अगर इसके नतीजे में दोबारा तबाही आई है तो अकाउंटेबिलिटी करें, उन लोगों को पकड़ें जिनके नतीजे में ये तबाही आई है। दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस 100 अफराद को माफ़ी दी गई और ये माफ़ी किसने दी? ज़ाहिर उस वक्त की हुकूमत थी, उसी ने दी। दो बड़े नाम थे, एक मुस्लिम खान का और एक महमूद का। महमूद को कहा जाता है जो चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई थी, उसके अंदर भी उसका मुलव्वस था। इनको किसने रिहा किया? कुछ लोग पाकिस्तान के अवाम को आप सच्चाई बताएं, आप कैसे फ़ैसला ऐसे कर सकते हैं? ISI ने किसकी हिदायत के ऊपर TTP के साथ मुज़ाकरात किए थे? आज मरियम ने अपनी तकरीर के अंदर भी जिक्र किया है कि वो होटल के अंदर वो कहवा या चाय कौन पी रहा था। जनरल फैज़ गए थे काबुल में तालिबान के टेक ओवर के बाद और वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कल प्रोग्राम में उनका वो स्टेटमेंट भी सुनवाया। तो वो सब ठीक है, तो अब सब ठीक क्यों नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को मजबूत करने और तरबियत देने से किसने रोका था? ये इमरान खान के पास पूरा मौका था। 10 साल से इनके पास हुकूमत थी। कौन सी ऐसी कुव्वत थी जो इनको रोक रही थी कि आप मजबूत ना करें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को या CTD के महकमे को? ये कर लेते तो लोगों की जानें बचा सकते थे। 100 से ज़ायद जानें एक ही वाक़े के अंदर गई हैं और ये पहला वाक़या नहीं है, 550वां वाक़या है। तो कुछ मेरे ख्याल में लोगों की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। अगर मट्टी डाल के आगे जाएंगे तो ये गलती होगी शहबाज शरीफ की भी और मौजूदा आर्मी चीफ़ की भी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वो भी करें और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी करें, आर्मी चीफ़ भी करें और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी करें। कहाँ लैप्सेस हुए, पॉलिसी में फेलियर कहाँ थी, कहाँ खामी थी, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर आगे जाने का रास्ता ढूंढें, फिर रास्ता सही मिलेगा। मरियम नवाज़ की तकरीर की तरफ आते हैं। मरियम नवाज़ ने 5 के टोले का जिक्र किया है। हमारा कुछ दिनों से कुछ रिपोर्टर से जो इतलात मिल रही थी उसमें बड़ा एक क्लियरली एक मैसेज मिल रहा था कि कैंपेन शुरू करेंगी मरियम नवाज़ तो वो जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ को, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान को और इन सारे लोगों को निशाना बनाएंगे। तो आज उन्होंने 5 का टोला कह के उसका आगाज़ कर दिया। सुनिए उन्हीं के जुमले से क्या कहती हैं। इन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। 5 मिलकर कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके रवैये के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। माजी के इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी को फिक्स करने में बड़ा अहम रोल अदा किया।
साकिब निसार और आसिफ खोसा, उन्होंने नून लीग जो है उसको तोड़ने में भी, कमज़ोर करने में भी, और नवाज़ शरीफ के नाहली का एक मुतनाज़ा फ़ैसला, उसके अंदर भी बड़ा कलीदी किरदार है इनका। तो उनके रवैये और उन फ़ैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को खुद से देखना चाहिए। कोई और तो कर नहीं सकता ये काम, कोई जस्टिस जो सर्विंग हो उनके ऊपर तो आप राय भी नहीं दे सकते। लेकिन ये मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। अकाउंट रिसीवेबल 10,000 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को नाहल करार दिया गया, बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसका दोबारा जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। मरियम नवाज़ एक स्टेप आगे जाती हैं और वो दहशत गर्दी के वाक़यात के ऊपर जनरल फैज़ का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बाकी सारा कुछ उन्होंने कहा। सुनिए क्या कह रही हैं। वो दहशत गर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ? ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशत गर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर? और क्यों खतरनाक तरीन दहशत गर्दों को रिहाई दी? और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। हाथ, आंखें जिसको कहता था वो अफगानिस्तान में खड़ा होकर कावा पी रहा था और कहता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, जब उन्होंने सियासी जमात की बागडोर संभाली अपनी पीपल्स पार्टी की, तो जो उनके अंकल्स थे वो अंकल्स एक एक करके वो साइड लाइन होना शुरू हो गए और नए लोग मोहतरमा के साथ सामने आना शुरू हो गए। अब जब जरदारी साहब आए हैं तो शायद मोहतरमा के जो बहुत से करीबी लोग थे वो साइड लाइन हो गए और जरदारी साहब के जो करीब लोग थे वो सामने आ गए। लेकिन ये सियासी जमातें एक विरासती निज़ाम के तहत आगे चली हैं। मोहतरमा के बाद जरदारी साहब एक उस ख़त का सहारा लेकर, और उसके बाद उनके साहबजादे वो तैयारी में हैं, उसके बाद वहीं आएंगे वो लोग जो तवील अरसे से, जिस दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी उस दिन से उनके साथ हैं। शायद उनको वो ओहदा या वो मुकाम पार्टी के अंदर ना मिल सके। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक वजह शायद पार्टी इन्वेस्ट करती है उन लोगों के अंदर जो मेन फेसेस है उनकी पार्टी के, और उसमें से राइज़ कौन करता है उसके ऊपर भी स्ट्रेटजाइज़ किया जाता है। पीपल्स पार्टी बिलावल के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है और PMLN मरियम नवाज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। मरियम नवाज़ के ऊपर पार्टी एक तरफ इन्वेस्ट भी कर रही है, दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से अपना बयानिया बनाने के अंदर शायद सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी एक को जाएगा तो वो मरियम को जाएगा। जेल में भी कहीं जितने जलसे जुलूस करने थे, जनरल फैज़ के इन ऑफिस होते हुए भी उनका नाम लेकर तकरीर करनी थी, तो किसी और से ज़्यादा मरियम को ही आगे लाना पड़ा। अरशद मलिक वाले वाक़े के अंदर भी उन्हीं को लाया गया। तो पार्टी ने उनको लॉन्च भी किया, प्रेशर भी उसने लिया और फिर उसको पॉपुलैरिटी भी मिली। एक तरफ तो ये हकीकत है और दूसरी तरफ वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, इसलिए वो पार्टी की आइंदा लीडर के तौर पर उनको कंसिडर किया जा रहा है। ये विरासती निज़ाम है जो कमज़ोरी की निशानी दे। हमारे यहाँ माजी के अंदर सारी मिसालें जो है वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जो फैमिली पार्टी को ओन कर रही है, बेसिकली ये पार्टी में सियासी कारकुनान ऊपर नहीं आते, मतलब कभी भी शायद ख्वाजा साद रफ़ीक उस मुकाम पर ना पहुँच सके जहाँ मरियम नवाज़ का हो सकता है कि 10 साल बाद बेटा पहुँच जाए। ये एक कमज़ोरी है इस निज़ाम के अंदर, जिसका इलाज पाकिस्तान के अवाम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये सिस्टम आगे चले, क्वेश्चन करें, लोग सवाल उठाएं, तो फिर उनको रास्ता भी मिलेगा। लेकिन उसका पॉपुलैरिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। पॉपुलैरिटी शायद पार्टी के अंदर जितनी वो कमांड कर रही हैं इस वक्त किसी और के पास, किसी और के हिस्से में वो है नहीं। माजी के अंदर दो इनके लीडर्स चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा साद वो पब्लिकली एक पोजीशन ले चुके